नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, पृथ्वी पर जब जब भी कोई संकट आता है तो भगवान पृथ्वी पर अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं। भगवान और शिव और भगवान विष्णु ने जब भी अच्छाई पर बुराई हावी हो जाती है या धर्म का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है, चारों ओर अन्याय दुराचार होने लगता है, तब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और इन बुराइयों का निवारण करते हैं। भगवान विष्णु जी के इन रूपों का उल्लेख भगवद गीता में भी किया गया है। भगवान विष्णु ने बुराई से लड़ने के लिए और लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए पृथ्वी पर कुल 24 अवतार लिए हैं, जो इस प्रकार हैं। आदि पुरुष, 4 सनत कुमार, आदि वराह, नील वराह, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, याज्ञ, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कश्यप, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, हयग्रीव, वामन, परशुराम, व्यास अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। जो भगवान का कल्कि अवतार अभी होना बाकी है। इन 24 अवतारों में से जो दशावतार है, इनके 10 अवतार हैं, वो मुख्य हैं। गरुड़ पुराण में जो दशावतार हैं, उनके नाम इस तरह से है: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार और कल्कि अवतार। यह भगवान विष्णु का अंतिम अवतार है जो अभी होना बाकी है। यह अवतार भगवान विष्णु कलयुग के अंत में लेंगे, जब कलयुग का प्रभाव अपने चरम पर होगा। चारों ओर अधर्म और अन्याय अनीति का परचम लहराएगा, तो उस समय इसे समाप्त करने के लिए ही पृथ्वी पर भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर आएंगे और इन सभी बुराइयों को और कुरीतियों को दूर करेंगे। दोस्तों, मेरे आगामी वीडियो में भगवान विष्णु के प्रमुख दशावतार के बारे में बताया जाएगा, जिन्हें आप क्रमवार अवश्य देखें। तो चलिए आज के इस वीडियो में भगवान विष्णु के प्रथम यानी जो दशावतार में सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार है, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। भगवान विष्णु ने ये अवतार कब लिया, क्यों लिया और कैसे लिया। तो मत्स्य अवतार के बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने मछली के रूप में यह अवतार लिया था। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार एक बहुत ही बड़े दैत्य ने ब्रह्मा जी के पास से वेदों को चुरा लिया था और उस दैत्य का नाम था हयग्रीव। वेदों के चुरा लिए जाने के कारण चारों ओर ज्ञान लुप्त हो गया और सभी तरफ अज्ञानता का अंधकार फैल गया। पाप और अधर्म का बोलबाला हो गया। तभी भगवान विष्णु ने अधर्म की रक्षा के लिए और हयग्रीव राक्षस का वध करने के लिए यह अवतार लिया था। इसमें उन्होंने वेदों की रक्षा करी और उन्हें राक्षस का वध करके पुण्य प्राप्त किया। वेदों के पुण्य प्राप्त करने के लिए ही भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया था। इस अवतार की बहुत ही रोचक व विस्मयकरानी कथा है, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में। कहा जाता है कि कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा सत्यव्रत तप कर रहा था। राजा सत्यव्रत बहुत ही उदार हृदय का था। एक बार सूर्योदय के समय सत्यव्रत राजा कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। तो स्नान करने के बाद राजा ने तर्पण के लिए जब अपनी अंजलि में जल लिया, तो उनकी अंजलि में जल के साथ साथ एक छोटी मछली भी आ गई। तो राजा सत्यव्रत ने उस मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। यह उस युग की घटना है जब भगवान मनुष्य व जीव एक दूसरे की भाषा बोल व समझ सकते थे। जब राजा ने मछली को नदी में छोड़ा, तो उसी समय वह मछली बोली, हे राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। ऐसे ही अवश्य ही कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके आप मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए। तो मछली की ये बात सुनकर राजा सत्यव्रत के हृदय में उस मछली के लिए दया आ गई। तो राजा ने उस मछली को अपने पास जो कमंडल था उसके जल में उसने डाल दिया। कमंडल में मछली को डालने के बाद एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। तो दूसरे दिन मछली सत्यव्रत राजा से बोली, राजन, मेरे लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है तो मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। तो सत्यव्रत ने मछली को कमंडलों से निकाल कर पानी में भरे हुए मटके में रख दिया। तो यहाँ पर भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके से इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली फिर से सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए तो कोई और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी
भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया। तो राजा सत्यव्रत ने देखा कि मछली के लिए सरोवर भी छोटा पड़ रहा है। इसके बाद सत्यव्रत राजा ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। अब आश्चर्य की बात है कि समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजा से बोली, हे राजन, ये समुद्र भी मेरे रहने के लिए तो उपयुक्त नहीं है, मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी भी नहीं देखी थी जो इस तरह अपना शरीर का आकार बढ़ा लेती हो। वह विस्मय भरे और आश्चर्य भरे स्वर में बोला कि मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? आपका शरीर जिस गति से प्रतिदिन बढ़ता है उसे दृष्टि में रखते हुए बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि आप अवश्य ही कोई परमात्मा है। यदि ये बात सत्य है तो कृपा करके आप बताइए कि आपने ये मत्स्य रूप क्यों धारण किया है। तो फिर क्योंकि वास्तव में वो जो मत्स्य रूप था वह भगवान श्री हरि ही का ही तो था। तो उसके बाद में उस मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, एक हयग्रीव नाम के दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है, तो इससे जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैल गया है। तो मैंने हयग्रीव को मारने के लिए और वेदों को पुनः प्राप्त करने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। तो आज से 7वें दिन पृथ्वी में प्रलय के उत्पत्ति होने वाली है और फिर समुद्र खूब उमड़ उमड़ के आएगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी जो है वो पानी में डूब जाएगी, चारों ओर जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो आपके पास उस समय एक नाव पहुंचेगी। आप उस समय उस नाव में सभी अनाजों और औषधियों के बीज को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाना। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई दूंगा और मैं आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। राजा सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए उस प्रलय के दिन की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। समुद्र भी उमड़ उमड़ कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा, भयानक वृष्टि होने लगी। तो थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया और संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय राजा सत्यव्रत को एक नाव दिखाई पड़ी। राजा सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए और उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाज और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में उस समय तैरने लगी। तो प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त और कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो सहसा ही अचानक मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में उस समय दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषि गण ने उसी समय मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के आदि हैं, आप ही पालक हैं और आप ही रक्षक ही हैं। दया करके अपनी शरण में हमें लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। सत्यव्रत और सप्त ऋषियों की ये प्रार्थना सुनकर मत्स्य रूपी भगवान प्रसन्न हो उठे और उन्होंने अपने वचन के अनुसार राजा सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया और बताया कि सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, सभी प्राणी एक समान है। यह जगत नाश्वर है, नाश्वर जगत में मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। जो प्राणी मुझे सब में देखता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है वह अंत में मुझ में ही मिल जाता है। मत्स्य रूपी भगवान से यह आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन तो धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव दैत्य को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने फिर ब्रह्मा जी को पुनः वो वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। भगवान इसी प्रकार समय समय पर अवतरित होते हैं और सज्जनों तथा साधुओं का कल्याण करते हैं। तो भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण करके ही जगत के कल्याण के लिए वेदों को पुनः प्राप्त किया और पूरे संसार में धर्म और नीति की स्थापना स्थापित करी। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी भगवान के मत्स्य रूप की? अगर जानकारी आपको ये अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें और अपने मिलने वालों को इसे शेयर भी करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें
अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर आगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तभी तक आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।